कहानी की शुरुआत में हम डैनबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी परेशान सी लग रही थी। वो मन ही मन दुआ करने लगी कि बस किसी भी तरह मैं गायब हो जाऊं यहाँ से। तभी उसकी नजर एक खड्डे पर गई जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। डैनबी ने पास जाकर देखा तो उसे पानी में कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए नजर आए। वो सब बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग सूखेपन की वजह से मर रहे हैं। तभी अचानक से डैनबी ने उस पानी में छलांग लगा दी और वो सीधा उस जगह पहुंच गई जहां वो लोग बारिश की दुआ कर रहे थे। डैनबी उन सबको देखकर हैरान हो गई। उन लोगों से पूछने लगी कि तुम कोई राजा रानी वाले सीरियल की शूटिंग कर रहे हो ना? लेकिन वहाँ मौजूद राजा को उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी। वो थोड़ा घबरा गया और गुस्से से पूछने लगा कि तुम कोई चुड़ैल तो नहीं? डैनबी ने थोड़ा घबरा कर कहा कि मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची हूँ। इतने सालों में भाषा बहुत बदल जाती है। उसके बोलने के तरीके से लोगों को लगा कि शायद ये कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है और वो लोग और भी ज्यादा डर गए। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे तलवारों से घेर लिया। जब डैनबी को पता चला कि ये तलवारें असली हैं तो उसने बातें बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काम में तो वो माहिर है। उसने कहा कि मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ताकि मैं बारिश को यहाँ तक ला सकूं। ये सुनते ही सब लोगों ने उसके सामने गर्दन झुका ली। उसने कहा कि ये मंत्र 50 बार दोहराना, ठीक है? और 50 बार उसकी बताई उलझुल बात को दोहराने के बाद जैसे ही उन लोगों ने अपनी गर्दन उठाई, डैनबी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ चारों तरफ धार्मिक कपड़े लटके हुए थे। वो अपने कपड़े बदल कर सबके साथ चलने लगी और जाकर आराम से एक जगह बैठ गई। राजा वहाँ पर लोगों को समझा रहा था कि हमें आलतू फालतू चीजों पर भरोसा करना बंद करना होगा। अगर हमें अपने राज्य के भविष्य को सुधारना है तो हमें साइंस और मैथ्स के ऊपर काम करना होगा। तभी एक प्रीस्ट ने कहा कि ये सब कुछ बकवास है। ये साइंस की मदद से हम कभी कुदरत को समझ नहीं पाएंगे और बारिश न होने की एक ही वजह है, भगवान राजा से नाराज हैं। अगर बारिश करवानी है तो राजा को रानी के साथ एक खास रस्म पूरी करनी होगी। डैनबी इस मीटिंग में आराम से सो रही थी। तभी उसने देखा कि उसका फोन उसके पास नहीं है, तो वो उसे ढूंढने बाहर चली गई। लेकिन राजा के खास सिपाही साइतो ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। जब तक राजा वहाँ पर आता वो सोचती रही कि अगर बारिश हो जाए तो मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछले 3 साल से तो बारिश ही नहीं हुई यहाँ पे। राजा ने कहा कि इस लड़की ने हमें पागल बनाने की कोशिश की है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर डैनबी राजा से अपनी जान की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ सर, मुझे तो छोड़ दो। गलती से मैं फ्यूचर से यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता कैसे। अपनी मौत को सामने देखकर डैनबी के आगे उसकी जिंदगी घूमने लगी कि कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। डैनबी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक आम सी लड़की थी। अब बस कुछ ही दिन बचे थे जब वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देगी। लेकिन डैनबी बहुत ज्यादा कमजोर है मैथ्स में। वो जब भी मन लगा के मैथ्स पढ़ने बैठती तो बस सो जाती। उसके मैथ्स के टीचर इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन मैथ्स टीचर ने उसे क्लास में खड़ा कर दिया और एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाई। टीचर ने गुस्से में उसे सबके सामने जलील किया। घर पहुंचने के बाद डैनबी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टीवी पर गाने लगाकर अपने फोन में गेम खेलने लगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और सबकी माओं की तरह उस पर ताने कसते हुए बोली कि जैसे तुझे गाने याद है ना, ऐसे पढ़ाई तो याद नहीं होती, बिल्कुल अपने बाप पर गई है, एकदम नाकारा। इसके बाद थोड़े और ताने कसने के बाद डैनबी की माँ सीरियल देखने बैठ गई। अपनी माँ का सीरियल देखना डैनबी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो कमरा छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चली गई। लेकिन डैनबी के दोस्त ने भी उसे लेक्चर देते हुए कहा कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर तुम इस बार भी फेल हो गई तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है एकदम। अगली सुबह डैनबी देर से उठी और एग्जाम के लिए भागने लगी। आज वही मेन एग्जाम था। तभी उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि तुम अपना बेस्ट देना, देखना तुम्हें पक्का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। डैनबी बहुत परेशान थी, सबसे ज्यादा चिंता तो उसे मैथ्स की थी। वो एग्जाम सेंटर पहुंचने तक बस में भी पढ़ती रही। जैसे ही बस रुकी तो बाहर बारिश होने लगी। वो जल्दबाजी में अपना छाता लाना भी भूल गई थी और जल्दी से भीगते हुए एग्जाम सेंटर की तरफ भागने लगी। जैसे ही वो एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंची उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो उसे अब पैनिक अटैक्स आने लगे। फेल होने के डर से वो वहाँ से भाग गई। डैनबी बारिश में ही बैठी रही। तभी उसे वो गड्ढा दिखा जिसमें कूद कर वो यहाँ आई थी। डैनबी ने राजा को साबित करने के लिए कि वो फ्यूचर से आई है, हिस्ट्री के बारे में चीजें बतानी शुरू की। लेकिन अफसोस बात नहीं बनी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाकर झूठ कह दिया कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। तभी राजा ने तलवार नीचे कर ली और कहा कि साबित करके दिखाओ।
राजा ने डैनबी को एक सवाल दिया हल करने के लिए। डैनबी की राइटिंग तो बहुत बेकार थी, लेकिन डायग्राम देखकर राजा समझ गया कि ये सही जवाब है और साथ ही सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया था। ये देखकर राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। राजा ने कहा कि हमारे देश के बड़े से बड़े जीनियस भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 दिन लगाते हैं, तुमने 1 मिनट के अंदर कर दिया। इसके बाद तो सब लोग डैनबी को ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई बहुत बड़ी जीनियस हो, जबकि जिस समय से डैनबी आई थी वहाँ तो वो एकदम नालायक थी, लेकिन इस समय में बाकी सब तो दूसरी क्लास की मैथ्स में फंसे पड़े हैं। अब राजा ने डैनबी को एक ऑफर दिया, अगर तुम हमारे लोगों को मैथ सिखाओ तो बदले में मैं तुम्हें घर भेजने का वादा करता हूँ। डैनबी के पास कोई चारा तो था नहीं, तो वो मान गई। उसका पहला स्टूडेंट खुद राजा है। साथ ही राजा ने उससे कहा कि अब से तुम्हें एक लड़का बन के यहाँ रहना होगा, क्योंकि तुम चाहे जिस मर्जी समय से आई हो, इस जमाने में लड़कियां टीचर नहीं होती। डैनबी ये जानकर चौंक गई कि राजा को काउंटिंग तक नहीं आती। डैनबी ने राजा को सिखाने की शुरुआत बेसिक्स से की, पहले नंबर, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। कुछ दिनों में राजा का मैथ्स का टेस्ट होने वाला था। दरअसल राजा ने एक दूसरे देश के आदमी से शर्त लगा रखी थी और वो कॉन्टेस्ट कुछ ही दिन में होने वाला था। राजा ने कहा कि अगर मैं हारा तो सजा तुम्हें मिलेगी। इसीलिए डैनबी बेचारी डर के मारे राजा को पूरी लगन के साथ पढ़ा रही थी। ऊपर से साइतो पीछे बैठा प्यारी सी धुन बजा रहा था ताकि राजा का पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगे। राजा को सीखने में बहुत टाइम लग रहा था, तो डैनबी ने गुस्सा होकर राजा के माथे पे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके लिए साइतो ने तुरंत उसके ऊपर तलवार तान दी, क्योंकि राजा को तो बिना उनकी मर्जी के छूना ही बहुत बड़ा गुनाह था। उसने तो माथे पे चमाट दे दिया, मगर राजा ने उन्हें रोक दिया। साथ ही उसने रानी को आते हुए देखा और ये देखते ही राजा ने सारे मैथ्स के पेपर छुपा दिए और ऐसे एक्टिंग करने लगा कि वो म्यूजिक सीख रहा है। एक दिन खाना खाते वक्त राजा को महसूस हुआ कि डैनबी उसे काफी देर से देख रही है, तो उसने डैनबी को भी खाने के लिए न्योता दे दिया, लेकिन डैनबी को वो खाना पसंद नहीं आया। जब राजा ने कहा कि अच्छा तो है, क्या कमी है इसमें, तो डैनबी उसे अपने साथ किचन में ले गई और उसके पास एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का पड़ा था। राजा को वो थोड़े ज्यादा मसालेदार लगे, लेकिन टेस्ट बहुत ही जबरदस्त था। जब डैनबी ने कहा कि मिर्च ज्यादा लग रही है तो पानी पी लो, तो राजा ने मना कर दिया और सुड़प सुड़प करके सारे नूडल्स साफ कर दिए। अगले दिन सब लोग राजा के चीखने की आवाजें सुन रहे थे। डैनबी जल्द ही राजा को देखने गई कि क्या हो गया इसे। उसने देखा कि राजा के चेहरे पर कुछ लिख कर लगाया गया था ताकि उसके ऊपर हुआ काला जादू टूट जाए। डैनबी ने ताबीज राजा के कान से हटाते हुए कहा कि देखो सर, आपका पेट खराब हुआ है ज्यादा मसालेदार नूडल्स खाने की वजह से। आपके पेट को आदत नहीं है उस सब की। काला जादू नहीं किया किसी ने, मसाले की वजह से बस थोड़ा स्टमक अपसेट है। राजा ने पूछा ये स्टमक क्या होता है, जिसके बाद डैनबी ने राजा को शरीर के अंगों के बारे में बताया कि यहाँ पर एक हार्ट होता है, यहाँ पर किडनी वगैरह वगैरह। साथ ही उसने राजा को हार्ट बीट सुनाने की कोशिश की, लेकिन राजा कहने लगा कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो डैनबी ने राजा से कहा कि जिस दिन आपको किसी से प्यार होगा ना, तब दिल थोड़ा तेजी से धड़केगा, उस दिन आसानी से महसूस हो जाएगी। डैनबी के पास उस समय के लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा ज्ञान था। ये देखकर राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। इसके बाद तो राजा ने कहा कि अब से तुम हमारे सारे स्कॉलर्स को पढ़ाओगी, सिर्फ मैथ नहीं बल्कि साइंस और खेती के बारे में भी। उस रात राजा ने उसे एक संतरा खाने को दिया, जिसके बाद डैनबी ने राजा का शुक्रिया अदा किया और फटाक से उसे खा गई। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये फ्रूट तुम्हें 3 दिन में खाना चाहिए था। तुम्हें पता भी है ये फल कितना कीमती है, कदर नहीं है तुम्हें चीजों की। डैनबी ने जवाब दिया कि इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक संतरा ही तो था, क्या बड़ी बात है इसमें। कुछ देर बाद वो दोनों महल में बॉल के साथ खेलने लगे। आज राजा बहुत सालों बाद इतनी देर भागे थे। एक दूसरे के साथ इतना समय बिताने से वो दोनों अब काफी करीब आ गए थे, यहाँ तक कि रानी को भी अब डैनबी से जलन होने लगी। राजा उसे मना ही रहा था कि तभी एक थकी हारी डैनबी के हाथ से बॉल गिर पड़ी और वो कुछ अजीब सा बर्ताव करते हुए नींद से चूर होकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही वो नींद से उठी तो उसने राजा से माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम सब भूल जाओ। इसके बाद वो दोनों सैर पर निकल गए। तब राजा ने उसे कहा कि अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गई तो हम तुम्हें अपने दरबार में अच्छे ओहदे पर रखेंगे और उपहार के तौर पर एक बेशकीमती घोड़ा भी देंगे। डैनबी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहली बारिश होते ही अपने घर लौट जाऊंगी। राजा ने कहा कि तब तक के लिए मुझे राजा मत समझो, हम दोनों बराबर हैं। लेकिन अगली ही रात एक भयानक हादसा हुआ। डैनबी को राजा का मजाक उड़ाने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया। वो लोग डैनबी को रस्सियों से बांधकर टॉर्चर करने लगे। सबको लग रहा था कि डैनबी एक लड़का है, लेकिन तभी राजा ने वहां आकर उसे छुड़ाया।
उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस है, तुम सबका मिला दें, उससे ज्यादा दिमाग है इसके अंदर। जिसके बाद एक प्रीस्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं खुद इसका टेस्ट लेना चाहूंगा। सुनो लड़के, तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अगर 2 हफ्तों में तुमने बारिश नहीं करवाई तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। लेकिन डैनबी ने हार नहीं मानी और दिन रात हर चीज का हिसाब लगाती रही। वो हवा में नमी का हिसाब लगाकर ये प्रेडिक्ट करना चाहती थी कि आखिर बारिश कब होगी। उसने देखा कि नमी ठीक ठाक हो चुकी है, जल्द ही बारिश होगी। और कुछ दिन बाद सच में बारिश होने लगी। डैनबी के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डैनबी ने वैसा ही एक गड्ढा देखा जिसमें से होते हुए वो यहाँ आई थी। वो चाहती तो यहाँ से जा सकती थी, पर अब वो यहाँ से बिना राजा का काम पूरा किए नहीं जाना चाहती थी। उसने बारिश के पानी को मापने और स्टोर करने का तरीका बनाया था। तभी राजा को याद आया कि डैनबी तो पहली बारिश में चली जाएगी। वो भागते हुए डैनबी के घर के पास पहुंचा। वहाँ राजा ने देखा कि डैनबी एक जगह खड़ी रो रही थी। राजा उसकी मेहनत को देखकर बेहद खुश था। उसने डैनबी का हाथ अपने दिल पर लगाया, जो कि अब जोरों से धड़क रहा था, जिसका मतलब साफ था कि राजा उसे चाहने लगा था। दूसरी तरफ प्रीस्ट ने साइटो को अपने पास बुलाया और कहा कि उस स्कॉलर को मार दो, वो पक्का भविष्य से आया है। साइटो जल्द ही राजा और डैनबी के पास पहुंचा। उसने राजा को बता दिया कि महल में कुछ लोग डैनबी को मारना चाहते हैं। जिसके बाद राजा ने उसे डैनबी को लेकर जंगल में भेज दिया ताकि कुछ वक्त तक वो हमलावरों से बच सके। उधर महल में प्रीस्ट राजा को समझा रहा था कि उस लड़के ने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है वो सब भूल जाओ, हमें अपनी परंपराओं को मानना चाहिए, उस लड़के की फालतू बातों को नहीं। मगर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और डैनबी को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूसरे हमलावरों ने साइटो और डैनबी को देख लिया। साइटो ने जल्दी से डैनबी को घोड़े पर भगा दिया और खुद उनका सामना करने के लिए रुक गया। डैनबी भागती रही और ऐसी जगह जाकर रुकी जहाँ से उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आया। तभी उसे राजा की बात याद आई। राजा ने उसे एक बार बताया था कि सूरज उसी दिशा से निकलता है जहाँ उसे जाना है, तो वो सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। राजा पहले ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। उस रात वो दोनों एकांत में बैठकर तारे देख रहे थे। डैनबी ने कहा कि फ्यूचर में हमें तारे थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन राजा ने बात बदलते हुए कहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं एक ऐसी भाषा बनाना चाहता हूँ जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ लिख सकें। तभी डैनबी को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। भविष्य में कोरिया के पैसों के नोट पर राजा की फोटो छपेगी। ये देखकर वो समझ गई कि राजा जिंदगी में कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। खैर अगले दिन जब वो उठी तो कुछ लोग डैनबी को दुल्हन की तरह सजाने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल ये राजा की माँ के कहने पर हो रहा था। उन्होंने राजा और डैनबी को साथ में देख लिया था और राजा रानी के साथ साथ कई और भी लड़कियों को महल में रख सकता है। फिर बताया गया कि उसे राजा के साथ गुलू गुलू करने के लिए तैयार किया जा रहा है और अब वो राजा की पहली प्रेमिका बन जाएगी। डैनबी ये सुनते ही डर के मारे उन पागलों से दूर भाग गई। एक नौकर ने राजा को बताया कि डैनबी भाग गई है, जिसके बाद राजा गुस्से में उसे ढूंढने लगा। आखिरकार जब उसे डैनबी मिली तो राजा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने बेडरूम में ले गया। डैनबी खुद को बचाने लगी। तुमने तो कहा था कि हम बस दोस्त बन के रहेंगे, मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, ठीक है, जोर जबरदस्ती मत करना मेरे साथ। ये सुनकर राजा ने कहा कि हाँ तो बड़ी हो तो गई हो, 3 साल हो गए तुम्हें बालिग हुए, बच्ची नहीं हो तुम, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। ये सब मेरी माँ का किया धरा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अभी हमें यहाँ साथ ही रहना होगा। बाकी सब नजर रख रहे हैं कमरे पर। अगली सुबह डैनबी म्यूजिशियन से बात करने लगी। म्यूजिशियन ने उससे पूछा कि क्या अब भी तुम वापस फ्यूचर में जाना चाहती हो। डैनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसी रात उसने दिन और महीने गिनने का अपना नया सिस्टम देखा, जिसे बनाने में उसने भी मदद की थी। इसकी मदद से उन लोगों को दिन और महीनों की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके बाद राजा डैनबी के पास आया और उसे कुछ दिखाने के लिए ले गया, जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। राजा ने कुछ नए अक्षर बनाए थे जिन्हें समझ पाना आम लोगों के लिए भी काफी आसान रहेगा। वो ये नहीं चाहता था कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे रहें। साथ ही उसने इस सब के लिए डैनबी का शुक्रिया अदा किया। अगर तुम ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। जैसे ही दोनों हॉल के बीच में पहुंचे, राजा ने डैनबी को कुर्सी पर बैठा दिया और उसके बालों में शाही पिन लगाई। मान्यता ये थी कि अगर राजा किसी लड़की के बालों में ये लगा दे तो उसकी शादी हो जाती है राजा से। राजा ने डैनबी से पूछा कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ रहोगी। डैनबी ने रोते हुए कहा कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती।
मैंने खुद से वादा किया है कि पहली बारिश होते ही मैं घर चली जाऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो क्या करेंगी, मेरे बिना अकेली पड़ जाएंगी। जिसके बाद राजा ने बड़े प्यार से कहा, तो तुम एक बार जा आओ वापस, लेकिन फिर आ जाना अपनी माँ से कहकर, फिर हम दोनों यहाँ साथ रहेंगे। लेकिन डैनबी ने फिर से उसे ठुकरा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, भविष्य आज के इस राज्य से बहुत अच्छा होगा। यहाँ सब लोग अनपढ़ हैं, बीमारियां फैलती हैं, तुम्हें वहीं होना चाहिए। ये कहकर राजा एक दिल टूटे आशिक की तरह वहाँ से चला गया। डैनबी हॉल में खड़ी उसे देखती रही। तभी अचानक पीछे से किसी ने डैनबी के सर पर डंडे से वार किया और उस पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी। जब राजा को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपनी जान पर खेलकर डैनबी को बचाने के लिए भागा। अगली सुबह राजा ने प्रीस्ट के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने ही वो आग लगाई थी और डैनबी के ऊपर हमला किया है ना। लेकिन प्रीस्ट कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके हाथों पर अभी भी धुएं और राख के निशान थे। ये दिखाते हुए राजा ने कहा कि तुम्हें तो गलत काम करने भी नहीं आते, क्यों कर रहे थे। साथ ही राजा ने डैनबी को बुलाकर ये पूछा कि क्या तुमने इसी आदमी की आवाज सुनी थी। डैनबी ने सर हिलाकर हाँ कहा। दरअसल डैनबी के बैग में एक किताब थी, उसने उसे चाकू से बचा लिया था। अब राजा गुस्से में प्रीस्ट के पास गया। तुम जानते थे कि ये सब मेरे लिए कितना मायने रखता है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि अगर नई भाषा फैल गई तो युवा सोचने समझने लग जाएगा, वो अपना दिमाग लगाएंगे, हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। मेरे राजा, आपको राज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मेरी जिंदगी राजगद्दी के लिए समर्पित है। इस पर राजा ने जवाब दिया कि चाहे तुम जितना मर्जी रोक लो, मैं लोगों को तो पढ़ना लिखना सिखा कर रहूंगा। छोटी सी जिंदगी है हमारी, आगे जाकर जिस दुनिया में हम होंगे ही नहीं, उससे डरना कैसा। लेकिन प्रीस्ट पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा कि आपके मन में जो सजा आए मुझे दीजिए। खैर कुछ समय बाद बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। डैनबी ने महल में सबसे अलविदा कहा। राजा ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ दूर तक चल सकता हूँ। डैनबी ने हाँ कहा और राजा उसे अपने घोड़े पर बैठाकर एक झील के किनारे ले गया, जहाँ से वो अपने घर लौट सकती है। वो झील में कूद गई और उसने अपने आप को नीचे जाने दिया और कुछ देर बाद वो फिर से अपनी दुनिया में लौट गई। उसने देखा कि अभी कुछ ही सेकंड बीते थे, अभी भी वो एग्जाम दे सकती है, समय है उसके पास। वो दौड़ती हुई एग्जाम हॉल की तरफ गई। टीचर उसका इंतजार कर रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम अभी शुरू ही हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठ गई और टेस्ट देना शुरू किया। उस दिन जब वो घर आई तो अपनी माँ को देखकर उनसे लिपट गई, उन्हें जोर से गले लगा लिया। डैनबी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। खैर कई महीने बीत गए और एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकली तो फिर से बारिश होने लगी। तभी किसी ने उसके सर पर छाता रख दिया। उसने देखा कि जिसने उसके ऊपर छाता किया था वो बिल्कुल राजा जैसा दिखता है। लड़के ने कहा कि तुम्हारा छाता बस में गिर गया था, ध्यान रखा करो, ऐसे तो भीग जाओगी। वो दोनों यूं ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।